हमारी जो चैप्टर था मेजर ऑफ सेंटेंस इसका ऑलमोस्ट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है सारी। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था कि ये मैं आपको खुद करवाऊंगी, 3.16 और 3.17। ठीक है, आज हम 3.16 को पहले देखते हैं। इसमें है हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 3.2 एंड 4। आपको हार्मोनिक मीन कह दिया कि 3.2 है और ज्योमेट्रिक मीन 4 है टू नंबर्स का। नेक्स्ट फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ बोथ नंबर्स एज वेल। उनका अरिथमेटिक मीन बताएं उनका, और वो दोनों नंबर भी बताएं कि क्या है। अब सबसे पहले तो इसमें आ जाता है हमारे पास ये क्वेश्चन 3.16 है। हमने हार्मोनिक मीन लिख लिया, दो नंबर्स का था 3.2। ज्योमेट्रिक मीन लिख लिया, टू नंबर्स का है 4। हमने अरिथमेटिक मीन बताना है और वो दोनों नंबर्स बताने हैं। सबसे पहले तो हमने लेट किया ए एंड बी आर टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स को एक्स वाई भी कह सकते हो, ए भी कह सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी आप रख लो। नेक्स्ट हमने हार्मोनिक मीन बताया कि 3.2 है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिख दिया दो नंबर्स का, 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। ऐसे होता है ना कि हम नीचे वाली जो वैल्यूज उनको रेसिप्रोकल लेते हैं, ऊपर जो है हमारा एन आ जाता है। इस तरह से हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट हमने इसका जो है एलसीएम ले लिया नीचे, तो ए प्लस बी ओवर ए बी हो गया। नेक्स्ट इसको हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, यानी कि ऊपर चला गया 2ab ओवर a प्लस बी बन गया, और इस साइड पे 3.2 यहाँ। अब इसको हमने एक वेरिएबल वन नाम दे दिया, मजीद ये इसे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, बस इतने ही सिंप्लीफाई होगा ये। नेक्स्ट हमने ज्योमेट्रिक मीन कहा कि दो नंबर्स का 4 है। हमने वो दोनों नंबर लिख लिए ए बी। हमने कहा ना दोनों नंबर्स ए है या बी है। ए बी अंडर रूट इज इक्वल टू 4, ये इसका फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का, और ये इसका रिजल्ट आता है। उन्होंने कह दिया इन दोनों का रिजल्ट 4 है। अब बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये अंडर रूट खत्म होकर ए बी इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे ए बी हम यहाँ पे पुट करके इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। 2 इंटू 16 करेंगे, पुट ए बी इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1, हमने इसको नाम दिया था। हमने यहाँ पे 16 रख दिया, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, ए प्लस बी डिवाइजर में आ गया इक्वल टू 3.2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, ए प्लस बी को यहाँ ले गए, इसको 3.2 को यहाँ ले आए, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारा ए प्लस बी का रिजल्ट आ गया 10। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास ए प्लस बी का रिजल्ट आ चुके हैं। हमने दो नंबर्स कैलकुलेट करने हैं ना, ए और बी क्या है, पहले नंबर फाइंड करेंगे, बाद में उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। अब हमारे पास ए प्लस बी का रिजल्ट तो आ गया, ए माइनस बी भी होगा तो हम इसको साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेंगे। आपने ये मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि दो इक्वेशंस अगर आपके पास मैम हाँ जी, ये 3.2 को 3.2 से डिवाइड करके 10 लाए हैं, 32 को 32 है ये वाला। तो 32 है, इसको हाँ डिवाइड करके 10 है। हाँ जी, 32 को डिवाइड किया 3.2 से तो ये आ गया। ये ऊपर 32 आता है ना, 16 मल्टीप्लाई 2 तो 32 आ गया, और ये 3.2 को इधर ले गए, इसको ए प्लस बी को इधर ले आए। ठीक है, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड भी कर दूंगी इसकी पिक्चर भी। अच्छा, इसके बाद है आपका, हमने ए प्लस, हमें पता है कि हमने मैथ का रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आपको दो अननोन फाइंड करने हैं तो आपके पास दो अननोन इक्वेशंस होनी चाहिए। हमारे पास एक इक्वेशन तो आ चुकी है। अब हमारे पास अगर ए माइनस बी की भी कोई इक्वेशन आ जाए तो हम इजीली ए और बी दोनों फाइंड कर सकते हैं। हमने कह दिया वी नो डैट ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, हमारे पास ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab इस चीज़ के इक्वल होता है। हमने जो है ए प्लस बी का रिजल्ट हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है 10, हमने 10 यहाँ पे रख दिया। ए बी का रिजल्ट भी हमने ऊपर देखा हुआ था, हमने ए बी का रिजल्ट भी लिख दिया। इसका स्केयर किया, ये आ गया 100, इसको मल्टीप्लाई किया आपस में 64, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आ गई 36। ठीक है, अब इस 36 और इस साइड पे ए माइनस बी होल स्केयर चल रहा है। इस स्केयर को खत्म करने के लिए हमने बोथ साइड्स पे अंडर रूट ले लिया। अब अंडर रूट को जब ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस 6 हो जाएगा। 6 का अंडर रूट लेके 36 का तो 6 आता है ना, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3 है भाई। अब इक्वेशन 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। जब ए और बी आ गया तो उसको हम अरिथमेटिकली निकाल सकते हैं। एडिंग 2 एंड 3, ए प्लस बी इक्वल टू 10 आ गया, ए माइनस बी इक्वल टू 6। अब मैंने यहाँ पे माइनस 6 वाले को नहीं किया, मैंने सिर्फ प्लस वाले 6 के साथ किया है काम। ठीक है, आप चाहे तो माइनस 6 वाले के साथ भी कर सकते हो। हमने ये प्लस 6 वाला रख लिया, प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल हो गए, और ए आपस में ऐड होकर 2a आ गया। 10 और 6 को ऐड किया तो ये 16 हो गया। यहाँ से फर्दर 2 को जाके साइड पे डिवाइड किया तो हमारे पास ए का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब जो ये ए आ गया हमारा, पुट इसको किया हमने इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास बी का रिजल्ट भी आ जाएगा। चाहे तो आप इसमें 3 में भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है।
लेकिन मैंने 2 में किया तो हमारे पास इसका रिजल्ट 2 आ गया। अब ए का रिजल्ट 8 आ गया, बी का रिजल्ट 2 आ गया, इसका अरिथमेटिक मीन हम फाइंड कर सकते हैं a + b/2, हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया 5। अब मैं समराइज करती हूँ दोबारा से कि आपको हार्मोनिक मीन गिवन है 2 नंबर्स का और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। आपको उन्होंने कहा है वो 2 नंबर्स फाइंड करें, उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है इन जनरल, वो लिख लिया आपने 2 नंबर्स का। 2 नंबर सेलेक्ट कर लिया, आप चाहे एक्स वाई सेलेक्ट कर लें या फिर आप ए भी सेलेक्ट कर लें। हमने वो सेलेक्ट कर लिए, बाद में जो है उनको ओपन किया, रीअरेंज किया, हमारे पास a + b की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें a - b की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। तो हमने a - b की वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर दी। अब हमारे पास a + b भी है, a - b दोनों इक्वेशंस आ गई, 2 अननोन है, हमने फाइंड करने हैं 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया और यहाँ से अरिथमेटिक मीन भी आ गया। ठीक है, सेकंड हमारे पास इसके बाद था 3.17 क्वेश्चन। ये भी सेम इसी तरह का है। द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स आर 34 एंड 18। अब उन्होंने कह दिया अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर्स का ये है। फाइंड ऑल 3 नंबर्स, आपने तीनों नंबर बताने हैं ABC। देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द अरिथमेटिक मीन फर्स्ट 2 नंबर्स इज 9। फर्दर उन्होंने कह दिया कि एक आपको और बता देते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर्स का 9 है। अब हमें 3 चीज़ें गिवन है और हमने 3 जो है वेरिएबल्स को मतलब फाइंड करना है। इसके लिए भी हम 3.17 में है ये। सबसे पहले तो हमने जो है अरिथमेटिक मीन बता दिया जो था 34, ज्योमेट्रिक मीन था 18। नेक्स्ट हमें उन्होंने कहते ज्योमेट्रिक मीन 9 है अगर 2 नंबर्स का होगा तो। 3 चीज़ें हमें गिवन है, हमने वो लिख ली। नेक्स्ट अब अरिथमेटिक मीन का हमने सबसे पहले इन जनरल फार्मूला लिखा, क्या होता है 3 नंबर्स का a + b + c/3 = 34। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो a + b + c = 102, हमने इक्वेशन लेट कर दिया इसको 1। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर्स का ये होता है। अब ये जब अंडर रूट की फॉर्म में इस तरह से 3 है, जब इसको आप इस तरह से लिखते हैं तो ये 1/3 हो जाता है। अंडर रूट जो बेसिकली होता है वो 1/2 होता है, और अगर उसकी पावर 3 होगी तो 1/3 हो जाएगा। अगर इसकी पावर 4 हो जाएगी तो ये 1/4 हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी मतलब इसके अंदर जो है ये इंक्रीज करते जाते हैं ना वेरिएबल्स, तो इसकी पावर भी इंक्रीज करती जाएगी। जैसे कि अगर 5 नंबर हो ABCD तो ये यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। 7 18 आ गया। हमने दोनों साइड पे टेकिंग क्यूब, हमने दोनों साइड पे क्यूब लिया और उस क्यूब को बाद में हमने जो है इसका 18 का क्यूब लिया तो हमारे पास 5832 वैल्यू आ गई। यानी कि ए बी जो है मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी आ गया, a + b + c हमारे पास ऐड की फॉर्म में भी आ गया। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब हमारे पास 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है, हम वो भी देख लेते हैं। 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे। अब ये सिंपल अंडर रूट आएगा क्योंकि ये 2 नंबर्स हैं तो 1/2 आएगा। हमने स्क्वेयरिंग की वो साइड पे 9 का स्क्वेयर करेंगे और इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये अंडर रूट और स्क्वेयर कैंसिल होके 9 आ गया। 9 का स्क्वेयर करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, अब ए बी का रिजल्ट 81 आ चुका है, इसको इक्वेशन 3 कह दिया हमने। इस ए बी को हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, हमारे पास सी की वैल्यू तो आ जाएगी। हमने पुट 3 इन 2 किया, हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 72। ठीक है, जो भी 72 आ चुकी है हमारे पास, इसको हमने फर्दर जो है इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास यहाँ से a + b = एक सम वैल्यू आ गई, यानी कि c तो खत्म हो गया ना, यहाँ पे a + b आ गया। अब फिर ये उसी तरह की इक्वेशन बन चुकी जो हमने भी पीछे क्वेश्चन किया था। a + b किसी वैल्यू के इक्वल है। अब हमें a - b की जरूरत है क्योंकि 2 अननोन रह गए ना, तीसरा तो पता चल गया c। अब दूसरा 2 इक्वेशन बनाने के लिए हमने a - b स्क्वायर = a + b स्क्वायर - 4ab ये वाला फार्मूला यूज किया। a + b का जो है यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ था वो पुट कर दिया। ab का जो हमारे पास था रिजल्ट वो पुट कर दिया। इनको सिंप्लीफाई किया, अरेंज किया तो हमारे पास ये आ गया +-24। अब मैंने यहाँ पे आपको दोनों से करके बता दिया, वैसे आप एक प्लस वाला भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। पीछे वाले में मैंने सिर्फ प्लस वाले के साथ किया था, यहाँ पे मैंने आपको दोनों से बता दिया कि नेगेटिव के साथ भी और पॉजिटिव के साथ भी। जब आप अंडर रूट जो है इसको ओपन करते हैं ना तो ये प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं। अब एक हमारे पास था a + b = 30, a - b = 24, प्लस वाला कंसीडर किया तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू 27 आ गई। इस a को हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास b की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट इसके बाद है ये वाला, इसमें -24 को कंसीडर किया, इनको आपस में जो है सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास a = 3 आ गया, यहाँ से b = 27 आ गया। अब हमारे पास एक तो ये पेयर बन गया 27 3 72, आप ये कह सकते हो इनकी वैल्यूज हैं। ये देखें 27 3 और c की तो 72 है, ये आ गया।
या फिर आप कह सकते हो ए की 3 है, बी की 27 है और सी की 72 तो है। वो तो सी की तो फिक्स है ना बेसिकली। ए और बी की दो आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्सक्यूज मी 3.17 मिस, था। जी मिस यहाँ से समझ नहीं आई हाँ से लास्ट पार्ट में जो 30 के बाद 24 लिखा है। 30 के बाद 20 ये वाला। हाँ जी। अच्छा ये देखो, ये आपके पास इक्वेशन तो आ गई है ना, ये हमारी a प्लस बी इज इक्वल टू 30, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिया था। मैंने कहा था इसको आप लेट करेंगे इस इक्वेशन को, इसमें a प्लस बी का रिजल्ट पुट करेंगे, a b का रिजल्ट पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास यहाँ पे a माइनस बी का रिजल्ट आ चुका है। जैसे पीछे भी आया था ना a माइनस बी का। अब इसमें प्लस माइनस दोनों के साथ आता है। आप चाहे तो सिर्फ प्लस वाला कर लें, माइनस वाले को इग्नोर कर दें। ठीक है, आप ये वाला चाहे ना करें, ये वाला जो है आपने यहाँ पे बस प्लस वाला लिख लिया। a प्लस बी इज इक्वल टू 30, ये वाली इक्वेशन 4 और 5 इक्वेशन को आप सोल्व कर रहे हो, a माइनस बी इज इक्वल टू 24। इन दोनों को आपने ऐड किया, बी बी से कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 54 आ गया, यहाँ से a की वैल्यू 27 आ गई। इस a की वैल्यू चाहे तो आप 4 में पुट कर लें, चाहे इसमें पुट करके आप b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की ऑलरेडी ऊपर गिवन थी, तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका एक हाँ क्वेश्चन जी। था, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कि मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँ। अब आपका एक क्वेश्चन लास्ट में ये वाला भी रह गया, 3.28 अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज। 15 वैल्यूज का मतलब ये आपका n है। ठीक है, उन्होंने कहा अरिथमेटिक मीन 15 वैल्यूज का ये है, यानी कि x बार कह लो या y बार। बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज द मीन रिमेन्स 20। अब वो कह रहे हैं 3 वैल्यूज ऐड कर दी हमने इसमें, यानी कि अब n हमारे पास 18 हो गया, पहले 15 था अब 18 हो गया हमारे पास। तो इसके बाद क्या कहते हैं कि अरिथमेटिक मीन तो हो ही रहा है, तो नेक्स्ट बताएं फाइंड न्यू वैल्यूज ऑफ इफ रेशियो इज ए बी सी। तो आपने ए बी सी के मुताबिक ये रेशियो है, वो तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं 3.28 में। अब सबसे पहले उन्होंने कहा कि फॉर 15 वैल्यूज, आपके पास एन 15 है, उसका मीन है 20। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें गिवन थी। हमने इन जनरल मीन का फॉर्मूला लिखा, क्या होता है, वाई बार इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन। एन को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके हमने समेशन वाई फाइंड कर लेंगे। दोनों का समेशन 5 जो है वाई फाइंड करके आप कैलकुलेट कर सकते हो ना कि वो जो 3 थे, मिस, सम क्या है। जी अच्छा ठीक है, मुझे आगे समझ। बाद में भी आ जाएगी, वीडियो भी देख के आप कर सकते हो। अच्छा इसके बाद एन वाई बार कर लिया, समेशन वाई हो गया। यहाँ पे एन की वैल्यू 15 रखती, वाई बार की वैल्यू 20 रखती, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 300 आ गया हमारे पास 15 वैल्यूज का सम। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा 18 वैल्यूज अगर आपके पास हो जाती है तो मीन तो वही रहता है 20। अब आप इनका सम फाइंड करेंगे, आपने किया 18 इंटू 20, तो इसका सम आ गया 360। आपने इन दोनों का है डिफरेंस लेना है, टोटल 3 वैल्यूज जो आपकी जो इंक्रीज हुई, आपने देखना कि वो वैल्यूज का सम, वो वैल्यूज हैं क्या बेसिकली। आपने 360 में से 300 को माइनस किया, 60 आ गया सम जो आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। उसकी रेशियो उन्होंने कहा कि 3:1 है। हमने सबसे पहले, अगर हमें कोई रेशियो का क्वेश्चन गिवन होता है तो आपको पता है आप उसका सम कर लेते हो, 6 आ गया सम इसका। इसके बाद आप पर्टिकुलर, जैसे कि इसको हम फर्स्ट वाले को उन्होंने कह दिया कि आपका 3 है ए के लिए, तो आप कर लोगे 3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, जो इसका पार्ट है 3 डिवाइड बाय दिस, और टोटल जो आपका आ रहा है एक्स्ट्रा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। आपने ए फाइंड करने के लिए क्या किया, 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास 30 वैल्यू आ गई पहली वाली। सेकंड आपका आ रहा था रेशियो 2, तो इसका हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60। ये हो गया उसका बी का पार्ट 2, 6 इसका टोटल आ गया, मल्टीप्लाई बाय 60 जो आपका एक्स्ट्रा सम आ रहा था वो उसकी वैल्यू आ गई 20। सिमिलरली सी के लिए भी आपने कर लिया 1 1/6 मल्टीप्लाई बाय 60, इसकी वैल्यू आ गई 10। अब ये ए आपकी वैल्यू आ रही है, जो तीन इंक्रीज हुई है ना वैल्यूज, वो ए आ रही है आपकी 30, बी आ रही है 20 और सी आ रही है 10। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये वाला चैप्टर का क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं ट्रू फॉल्स भी करवा ही देती हूँ। अच्छा, है आपके पास स्टेट द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर इक्वल। तो ये क्या है, मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, ये हमारा हो गया ट्रू। द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस, the algebraic sum of the deviations for a set of observation from their mean is always 0।
अब ये भी मैंने आपको बताया था, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट इसके बाद मीडियन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, मीडियन अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, ये हमारा फॉल्स है। आपको पता है ना मीडियन तो दरमियान की मिडल वैल्यूज लेता है, ना वो लोअर वैल्यूज को लेता है ना अपर वैल्यूज को, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू से या बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू से, तो वो अफेक्ट नहीं होता। मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय मिस सबसे पहले वाला क्या है? ट्रू। अच्छा फोर्थ वाला है ठीक है हमारे मिस। पास, फोर्थ वाला है मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारा ट्रू है, क्योंकि मोड भी अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। आपको पता है मोड होता क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो डाटा में वैल्यू बार बार आ रही है वो आपका मोड हो जाता है, तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू से। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फॉल्स है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता, कम्युलेटिव जो होता है वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा इसके बाद आता है 6 वाला, फॉर अ हाईली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज प्रेफर्ड ओवर मीन। अब ये हमने लास्ट में टॉपिक पढ़ा था कि स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन अफेक्टिव होता है, तो ये ट्रू है, क्योंकि स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है उसमें मीडियन है तो मिडिल वैल्यू लेनी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लार्ज या स्मॉल वैल्यू से अफेक्ट ही नहीं होगा, तो इसलिए इस केस में आप मीडियन को प्रेफर करते हैं मीन के निस्बत। मीन जो है अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। मीन ऑफ अ डाटा सेट रिमेन अनचेंज्ड इफ कांस्टेंट इज एडेड इन द ऑब्जर्वेशन, और ये फॉल्स है, क्योंकि अगर आप, मैंने बताया था कोई चीज़ ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, उससे आपका मीन अफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3.30 पे, व्हाट टाइप ऑफ एवरेज वुड यू प्रेफर टू एवरेज द फॉलोइंग। मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन में आप क्या लिखेंगे, कौन सा जो है प्रेफर होगा। अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट सिटीज, इसमें आप क्या करेंगे, किसी चीज की ग्रोथ है या फिर कोई जिस तरह का डिस्टेंस मैंने आपको बताया मिस था, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन यूज अच्छा, करेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट में क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, मैं साइज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग, इसमें क्या करोगे, इसमें आप करेंगे यूज मीडियन। ठीक है, इंक्रीज इन सैलरीज, सैलरीज के केस में आप क्या यूज करेंगे, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीमेंट की बात होती है तो क्या करते हैं यूज, अभी आपने बताया था एमएल क्या करते हैं यूज, मिस ज्योमेट्रिक मीन। हाँ शाबाशी, इसमें आएगा ज्योमेट्रिक मीन इंक्रीमेंट के बारे में। आईक्यू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इसमें क्या करेंगे आपका एक तरह से ये पूरी क्लास के साथ ही है, न्यूमेरिक चीज में अगर आप लेते हो तो ये भी अरिथमेटिक मीन ही आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, एन एवरेज ऑब्टेन टू रिप्रेजेंट अ डाटा इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एवरेज डाटा को रिप्रेजेंट करके इसको क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट अ गुड एवरेज शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, लेकिन हमारा मीन अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज, क्या होगा मिस यहाँ, सेकंड का क्या है, एक्सट्रीम। हाँ एक्सट्रीम। थर्ड पे आ रहा है सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, अगर स्क्वायर वाला होता तो मिनिमम होता, और सम ऑफ जस्ट सम है तो वो 0 होगा। मीडियन इज द वैल्यू दैट डिवाइड द ऑर्डर डाटा इनटू, 4 नहीं 4 नहीं मिस नहीं नहीं, मीडियन 2 4। 2 इक्वल पार्ट्स में करता है अच्छा मीडियन। 2 2। हाँ, इसके बाद फॉर एस्टिमेटिंग एन एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डैश इज बेटर एवरेज, इसमें क्या होगा फिफ्थ वाले में, ज्योमेट्रिकल मीन। हाँ शाबाश, ज्योमेट्रिक मीन होगा इसमें, क्योंकि आप रेट ऑफ चेंज देखते हो। अच्छा इसके बाद आता है मीन एंड मीडियन, किसी भी चीज के बारे में इंक्रीमेंट देख रहे हैं ना, तो इसलिए अच्छा द मीन एंड मीडियन ऑफ टू वैल्यूज इज ऑलवेज क्या आ जाएगा, इक्वल। क्यों, इक्वल। किस केस में होता है वैसे कि मीन एंड मीडियन ऑफ टू वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल, सिमेट्रिकल के केस में होता है वैसे। अच्छा यस। इसके बाद है इन अ क्वालिटेटिव डाटा द मोस्ट सूटेबल एवरेज। अब क्वालिटेटिव डाटा के लिए आपको कल मैं जब लेक्चर दिया था उसमें बताया था कौन सी एवरेज बेस्ट होती है, मॉड। मोड भी होता है और मीडियन कुछ केसेस में भी होता है, वैसे मोड यूज होता है क्वालिटेटिव डाटा के लिए, मीडियन स्क्यू डाटा के लिए होता है। अच्छा इसके बाद आ जाता है हमारे पास अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग टू मोड्स। अब टू मोड वाले को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी कर लेनी है, बाई मोड, मॉडल। हाँ बाइनोमियल, बाय मॉडल हाँ बाई मॉडल। डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक मोड होता है तो यूनी मॉडल, अगर दो होते हैं तो बाई मॉडल, अगर दो से ज्यादा होते हैं तो मल्टी मॉडल।
और किसी में मोड नहीं भी होता है। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द थ्री एवरेजेस मीन मीडियन मोड आर इक्वल। वो इक्वल तो मैंने पहले बोल दिया, यहाँ पे इक्वल आ गया। अच्छा, इसके बाद ये आइडेंटिकल कह सकते हो या इक्वल भी कह सकते हो। इफ एक्सट्रीम लार्ज और स्मॉल वैल्यूज आर चेंज, वैल्यूज ऑफ डैश आर नॉट अफेक्टेड। आप मीडियन हाँ मीडियन मोड हाँ मीडियन मोड दोनों इफेक्ट ही होते हैं लार्ज वैल्यू से, मीन इफेक्ट होता है बस। अच्छा, फिर ट्रू फॉल्स आ गया, हमने तो प्रैक्टिकल करने से ये फिर आ गया। अच्छा, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम मीन। इस प्रैक्टिकल कल कर लेंगे ना, वीकेंड पे आप दे देना। मेरी वीकेंड पे आज ही है ना, आज क्या मिस प्लीज आप ये एक्सरसाइज भी तो करनी है हमने। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। अच्छा, चुप करके ना दो मिस प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा, चुप चुप, मिस टाइम हुआ तो हम कर लेंगे ना, चुप करो। अच्छा, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम मीन इज क्या होगा यहाँ पर? द सम ऑफ द डेविएशन फॉल्स फॉल्स होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जीरो आएगा। अगर स्क्वायर होता तो फिर मिनिमम आता। ज्योमेट्रिक मीन इज पॉसिबल ओनली फॉर द नेगेटिव वैल्यूज। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि फॉल्स ये आपको एमसीक्यूज में भी आ जीरो सकता के है। साथ भी होता है, हाँ, ज्योमेट्रिक जीरो के मीन, साथ भी होता है ना। हाँ ज्योमेट्रिक मीन जीरो और नेगेटिव वैल्यूज का आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। हार्मोनिक मीन आप जीरो वैल्यूज का कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अच्छा, द मीडियन डिवाइड्स द डाटा इनटू टू हाफ्स, तो ये ट्रू है। ट्रू ट्रू द थर्ड क्वार्टाइल इज मीडियन, ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स फॉल्स वजह फॉल्स वजह बताएं। क्योंकि क्योंकि कोई बुक रखी होगी पास। मिडिल वैल्यू अच्छा नहीं, मीडियन आपका होता है सेकंड क्वार्टाइल, याद रखना। Q2 होता है सेकंड क्वार्टाइल। Q3 तो आपका 75% पे होता है ना, तो फिर वो कैसे इक्वल हो गया? Q3 तो 75 पे, इसलिए वो मीडियन के इक्वल नहीं है। अगर Q2 होता तो वो मीडियन ही होता। अच्छा, फिफ्थ है इसके बाद, अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग ओनली वन मोड इज कॉल्ड यूनिमोडल। ट्रू है फॉल्स? ट्रू शाबाश। अरिथमेटिक ट्रू मीन, अरिथमेटिक पढ़ने तो दो मुझे। अरिथमेटिक मीन डिपेंड्स ऑन ऑल द वैल्यूज, ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑल द वैल्यूज, मिस ट्रू हाँ शाबाश। मीन, मीडियन एंड मोड इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट इक्वल, ये क्या है? फॉल्स फॉल्स, फॉल्स क्योंकि इक्वल होता है। अच्छा, हार्मोनिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड इफ एनी वैल्यू इज जीरो, क्या है? अभी मैंने बताया फॉल्स, हम नहीं कैलकुलेट कर फॉल्स सकते। हाँ, नेक्स्ट है, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ट्रू 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 अगर ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ वैल्यू इज नेगेटिव। ट्रू तो शाबाश। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल्स की तरफ। ये देखिए, मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल बताया था, ये आपने कर लिया है सबने, आई होप कर लिया। एमएल ने तो मुझे चेक करवाया था उसी दिन वो जो, जी मिस कर ली। बाकी सब भी यस कर। मिस कर लिए शाबाश। अब इसमें देखिए, आपका एक पार्ट मैंने कहा था छोड़ दे, इसको मीडियन कैलकुलेट करना था इसमें। अब मीडियन आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपका जो है इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के भी आप कैलकुलेट की हो कि आपने या नहीं, तो आप कर लेंगे। बाकी मीडियन का फॉर्मूला आपको आता है, तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, दो प्रैक्टिकल्स करने, ज़्यादा करने ही है मैं, और उसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगी किस तरह से करना है। अच्छा जी, प्रैक्टिकल नंबर 5 है हमारे पास। द डेविएशंस फ्रॉम x इक्वल टू 100 आर। आपको इसका मतलब है डेविएशंस गिवन है, ठीक है। आप x 100 के रिस्पेक्ट में आपने सबसे पहले x वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इसमें से, ठीक है। उसके बाद आपने उसका क्या निकालना है, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और प्रूव करना है ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अरिथमेटिक मीन का रिजल्ट बड़ा आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन से ज्योमेट्रिक मीन का रिजल्ट बड़ा आ रहा है, हार्मोनिक मीन से, ये आपने प्रूव करना होगा। सबसे पहला काम आपका ये होगा, इन ऑब्जर्वेशन में आपने 100 देखे, आपको डेविएशन गिवन है ना, x माइनस 100 इज इक्वल टू d। आपको d गिवन है क्वेश्चन में, आपने इसमें से x कैलकुलेट करना है। इस 100 को इस साइड पे लेके चले जाएंगे, d प्लस 100 कर देंगे, तो आपके पास x वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ मैं, ये देखें। आपको जो है x माइनस डी इज इक्वल टू 100 होता है, तो आपको d वैल्यूज गिवन थी। आपने जो है इसको x कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, इन वैल्यूज में से जो है आपके पास x था, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने 100 प्लस d कर मिस दिया। डी कहाँ से आएगा? डी हम आपको कहाँ से बेसिकली जो वो डाटा, आपको जो डाटा गिवन है वो d गिवन है, ठीक है। ये d वैल्यू गिवन है अच्छा आपको, आपने उसको x
जो है करना है तो आपने हर वैल्यू में 100 जो है ऐड करते गए तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद अब जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो आप एक्स हो गया ये वाला, समीशन एक्स ओवर एन करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपका फॉर्मूला होता है 1 ओवर एन समीशन log ऑफ एक्स, और एन की log ले लेंगे, ये कर लेंगे आप। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ये वैल्यूज आ गई हैं। थर्ड कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने log लिया, ये सारी वैल्यूज आ गई log। आप चाहे तो इसको कॉलम में कर लो, जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से करें। नेक्स्ट आपका एंटी log लेने के बाद ज्योमेट्रिक मीन आ गया। हार्मोनिक मीन के लिए आपने क्या करना है, हर वैल्यू को 1 ओवर एक्स करते गए। अब इसका भी एक कॉलम बना लें। आप चाहे ना तो इसको, इन्होंने तो जिस तरह से किया आप इस तरह ना करो, आप एक्स वैल्यूज लिखो सबसे पहले, एक्स वैल्यूज। और एक्स वैल्यूज आपके पास आएंगी कैसे, जो आपका डी है, डी प्लस 100 करते गए, ये आपके पास एक्स वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपका एक्स का कॉलम बन गया। नेक्स्ट आप उसको log ऑफ एक्स का कॉलम बना लेंगे। इसके बाद आप 1 ओवर एक्स का कॉलम बना लेंगे। यहाँ से आपका जो है अरिथमेटिक मीन के लिए सम आ जाएगा, यहाँ से आपके लिए ज्योमेट्रिक मीन का सम आ जाएगा, यहाँ से आपके लिए हार्मोनिक मीन का सम आ जाएगा। ये सारे जब आ जाएंगे तो फिर आप कैलकुलेट करने के बाद ये कॉलम बनाएंगे ना? बस 3 कॉलम बनेंगे आपके। हाँ जी, ये बनेंगे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद प्रैक्टिकल, जो आपका लास्ट आपने करना है 6 का प्रैक्टिकल। Following are the number of flowers on the different branches of a plant, make a frequency distribution taking class interval of 1। अब आपको पता है ऐसी वैल्यूज जब होती हैं 0 से 11 तक के दरमियान में, 0 से 9 10 के दरमियान में, तो ये डिस्क्रीट डाटा सेट होता है। आपने जो है इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि मीन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें, मोड फाइंड करें, और मेक अ सूटेबल ग्राफ। तो लाइन चार्ट बना लेंगे आप। आपने इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से किस तरह से करना है आपने। पहले तो आपने जो है डाटा को लिख लिया। इसके बाद आपने डाटा की इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, एक्स और फ्रीक्वेंसी बनी आपकी 0 से 11 तक बन जाएगा। इसका सम आ गया 110 वैल्यूज थी। मीन का फार्मूला आपका अनग्रुप डाटा वाला लग जाएगा, समीशन एक्स ओवर समीशन एफ एक्स कीजिएगा आप, समीशन एफ एक्स ओवर एन। ठीक है, ये आपका एक्स है और ये एफ है, तो समीशन एफ एक्स ओवर एन। उन्होंने तो मुझे लगता है कि वो सारा सम करके कर लिया है। नेक्स्ट आप मीडियन के लिए भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर ले। आपका डाटा 110 है, तो इसका मतलब है आपका डाटा कौन सा वाला है, इसकी इसकी तरह की हमने एक एग्जांपल आपके उसमें की थी, जो है ना बुक में, उसकी तरह से आपने कर लेना मीडियन। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको वो एग्जांपल। ये है आपकी एग्जांपल उसकी तरह की। आपका एक्स है और साथ एफ है, तो आपने इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, और वहाँ से आपने फिर जो है 110 वैल्यूज है, इसमें भी आपके पास जो और थी वन, जिसके मुताबिक आपने कैलकुलेट कर लिया। जब आपका यहाँ से मीडियन का फॉर्मूले के मुताबिक ये चीज़ें आ जाएंगी तो आपने मीडियन कैलकुलेट कर लेना। और लास्ट में मोड आपको पता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो वो आपका मोड हो जाएगा। मोड के लिए कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना पड़ता। आप ये अनग्रुप डाटा में इसकी फ्रीक्वेंसी 22 जो है हाईएस्ट है, तो आपका मोड 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 प्रैक्टिकल्स आपने करने हैं। एक तरह से क्वेश्चन ये है, कोई इसमें लेंथी काम तो है ही नहीं। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।